क्या हाल है आप लोगों का। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा 6 ऐसे यूआई प्रिंसिपल्स के बारे में जो आगे चलकर जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी जब आप डिज़ाइन करने बैठोगे। मैंने सोचा कि फिग्मा को स्टार्ट करने से पहले जो है आपको ये चीज़ें जो है जाननी बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आपने जो है इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप एज ए बिगनर हो तो इंटायर सीरीज जो अभी चल रही है इसको आप देखो, हर एक वीडियो को। लास्ट वीडियो में मैंने जो है डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में जो है पूरा एक्सप्लेन किया था, वो आप देख सकते हो। लिंक जो है ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तो आप वहाँ जाओ, ये पूरी सीरीज को जो है एक्सप्लोर करो। नाउ कम टू द पॉइंट कि हम जो है इस वीडियो में जो 6 यूआई प्रिंसिपल्स को समझेंगे उसको जो है मैं आपको बाय प्रैक्टिकल जो है समझाने वाला हूं। तो मैं आपको लेकर चलूंगा स्क्रीन के ऊपर। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप चाहते हो कि एक एजुकेशन चैनल को जो है बूस्ट मिले सो प्लीज़ इसको कर देना। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब जो है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से जो है यूआई डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो है काम करती है। बाय प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करेंगे हम धीरे धीरे। उससे पहले मैं आपको जो है एक मोटा मोटी जो है एक हीरो सेक्शन आपको दिखाना चाहता हूं। और चलिए पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख लो। यहाँ पे जो है आप अगर देखो तो कुछ इस तरीके का जो है हीरो सेक्शन। आप इमेजिन करो कि आपने कोई साइट खोला, कोई वेबसाइट में गए और आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा। ये क्या आपको जो है किस तरीके से जो है लगेगा, क्या आप इसमें फील करोगे, आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा। ओवरऑल आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही अटपटा सा डिजाइन है। इसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं उसको समझने से पहले जो है हम डिज़ाइन प्रिंसिपल को समझना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आपको लेकर चलूं जो आज हम सीखेंगे वो होगी 6 यूआई डिज़ाइन प्रिंसिपल। अब 6 यूआई डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या क्या है। पहला नंबर में मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है। दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है टाइपोग्राफी, चौथा है कलर, पांचवा जो है विजुअल हायरार्की और छठा जो है वो है स्पेसिंग। और अगर वापस से मैं इस डिजाइन को आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ भी ढंग का नहीं है, कोई भी अलाइनमेंट नहीं है, कोई भी हायरार्की नहीं है, कहीं पे भी जो है कलर्स यूज नहीं हुए हैं प्रॉपर, ठीक है। ये इसको हम किस तरीके से सुधारेंगे, पहले वन बाय वन हम जो है वापस से आते हैं और समझते हैं। यहाँ पे पहला अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट किसको कहते हैं इसको पहले मैं समझा दूं आपको। कॉन्ट्रास्ट इज अ क्रूशियल फॉर मेकिंग एलिमेंट्स स्टैंड आउट एंड फॉर इनहैंसिंग रीडेबिलिटी एंड विजिबिलिटी। कॉन्ट्रास्ट का मेन पर्पस होता है कि कोई भी चीज जब डिजाइन हम कर रहे हैं वो रीडेबल हो, ठीक है, और साथ में जो है विजिबल हो। अब ये जो है इसके साथ कुछ भी हो सकता है, कलर भी हो जाएगी, साइज भी है, शेप भी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैटर करती है। साथ ही साथ जो है टेक्सचर है। प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट हेल्प यूजर क्विकली आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड डिस्टिंग्विश देम फॉर सराउंडिंग कंटेंट, ठीक है। प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट जो है किसी भी वेब पेज का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करती है, ठीक है। आई होप कि इतना आपको जो है समझ में आ रही होगी, ठीक है। नाउ हम मूव करेंगे दूसरा कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन यूआई डिजाइन इंश्योर दैट एलिमेंट्स, स्टाइल एंड इंटरेक्शन आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंटरफेस। मतलब ये कि इसको ऐसे समझो कि कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि जो भी हम डिजाइन करते हैं वो एक दूसरे से सही अलाइन हो, सही तरीके से थ्रू आउट पूरा इंटरफेस जो है प्रॉपर काम करता हो। ये नहीं कि बटन यहाँ है तो दूसरा बटन किसी और जगह है, वैसा
करने से हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है वो खराब होता है, ठीक है। सो अगर एक कॉल टू एक्शन बटन साथ में है और उसी से रिलेटेड अगर दूसरा है तो वो बगल में ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? नाउ यहाँ पे कंसिस्टेंसी फोस्टर फैमिलियरिटीज एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, मेकिंग इट इजियर फॉर यूजर टू नेविगेट एंड अंडरस्टैंड द इंटरफेस। जैसा मैंने कहा कि ये यूजर को नेविगेट करने में आसान होना चाहिए, इसलिए हमें जो है इंटरफेस को जो है पूरा कंसिस्टेंस जो है बनाना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। नाउ हम तीसरे में करते हैं, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी के ऊपर, बल्कि कलर साइकोलॉजी, कलर व्हील्स, ये सारी चीजों के ऊपर जो है मैंने अलग से बहुत ही पहले जो है वीडियोस बनाई थी। सो मैं जो है ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी, आप जाकर देखना, काफी कुछ आपको जो है सीखने को मिलेगी। उसमें 2-3 पार्ट में शायद है, तो उसको मैंने काफी कुछ जो है एक्सप्लेन किया है, वो आप देखना जरूर, ठीक है। नाउ टाइपोग्राफी के ऊपर आए हम, तो टाइपोग्राफी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन यूआई डिजाइन एज इट इफेक्ट रीडेबिलिटी, अगेन हायरार्की एंड ओवरऑल एस्थेटिक। नाउ हम अगर वापस से डिजाइन के ऊपर जाए तो यहाँ पे आपको कहीं भी एक तो रीडेबिलिटी नहीं है, दूसरा ये है कि ये इतना ज्यादा जो है इसमें हायरार्की नहीं है, ठीक है। और टाइपोग्राफी में क्या है, हम अलग अलग टाइप फेसेस के साथ जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो चीज कहीं दूर दूर तक नहीं है उस डिजाइन में। नाउ यहाँ पे क्या क्या जो है एप्रोप्रिएट होती है। सो चूजिंग एप्रोप्रिएट फॉन्ट साइज, ये बहुत मायने रखती है। लाइन स्पेसिंग, आप कितना लाइन दे रहे हो फॉन्ट में, ऐसा नहीं है कि ए यहाँ है तो बी यहाँ पे, नहीं, अगर ए की जरूरत इसके बगल में है तो उसके बगल में ही होगी, अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पे लाइन स्पेसिंग हमने समझ लिया। अलाइनमेंट, अगेन जो बार बार मैं बोल रहा हूँ शुरू से, अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सो अलाइनमेंट कैन ग्रेटली इनहेंस द यूजर एक्सपीरियंस एंड कन्वे द इंटेंडेड टोन एंड मैसेज। सो ओवरऑल टाइपोग्राफी, जब हम कोई चीज यूज करते हैं, कोई भी वर्ड को, टाइटल को या पैराग्राफ को, सो ऑब्वियसली हम कोई मैसेज कन्वे करते हैं, राइट। सो उस मैसेज को अगर हम सही से कन्वे ही नहीं कर पाए, सही से उसको हम मैं बोलूँगा प्रेजेंट ही नहीं कर पाए हम, तो कोई फायदा नहीं है वैसा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये भी जो है क्लियर हो गई होगी। नाउ कम्स टू कलर। कलर के लिए अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जो है आई बटन में एक वीडियो होगी, आप देख लेना उसको, ठीक है। सो यहाँ पे कलर इन्फ्लुएंसेस यूजर इमोशन, परसेप्शन एंड बिहेवियर। सो कलर जो है, कलर के पीछे एक साइकोलॉजी होती है, हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होता है। सो हर इमोशन का एक कलर बेस होता है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको डिजाइन करते हैं कोई भी चीज को। सो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन थोड़ा सा बता दूं। कलर इन्फ्लुएंसेस यूजर इमोशंस, परसेप्शन एंड बिहेवियर्स विद इन एन इंटरफेस। इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज कलर स्ट्रैटेजिकली टू कन्वे मीनिंग, क्रिएट, जैसा मैंने कहा मीनिंग जरूरी है, ठीक है। आप मीनिंग में कुछ भी हो सकता है, आपका इमोशंस हो सकता है। इट इम्पॉर्टेंस टू यूज सो क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट and established a cohesive visual identity. Additionally, considering color accessibility is crucial to ensure that all user can perceive and interact with the interface effectively. So अगर हम कलर ही नहीं दें तो कोई भी यूजर जो है सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कि इस बटन को हमें क्या करना है, इस बटन का क्या यूज है, फला बटन का क्या यूज है, ठीक है। सो अभी हम डिजाइन करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा आगे, पहले आप ओवरऑल जो है प्रिंसिपल्स को समझ लो। आई होप कि कलर जो है आपको समझ में आ गई होगी। बेटर समझना है, वीडियो में अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो ऊपर जो है फ्लैश हो रही होगी, आप देखो जाकर उसको। नाउ विजुअल हायरार्की। नाउ जैसे मैंने डिस्कस किया आपको कि टाइपोग्राफी में हायरार्की क्यों जरूरी है, कि एक टाइटल है, टाइटल को हमें किस तरीके से शो करना है या प्रेजेंट करना है, पैराग्राफ को उसके नीचे किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सो वो सारी चीजें, अच्छा हायरार्की सिर्फ फॉन्ट में या फॉन्ट फेसेस में जो है यूज नहीं होती है फॉन्ट टाइप में, ठीक है। ये साइज में भी हो सकती है, कलर्स भी हो सकती है, कॉन्ट्रास्ट है, स्पेसिंग है, ठीक है। इवन आपका जो है एलिमेंट, शेप्स वगैरह जो है
उसमें भी जो है हायरार्की जो है बहुत जी जो है वाइटल रोल अदा करती है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन में समझा दूं आपको। सो विजुअल हायरार्की गाइड्स यूजर अटेंशन, ठीक है, यूजर अटेंशन को जो है गाइड करती है एंड हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद इन द इंटरफेस। जैसा मैंने आपको कहा कि हर चीज का जो है इंपॉर्टेंस है एक एलिमेंट को भी यूज करने का। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। By using principles such as size, color, contrast and spacing, designer can create a clear hierarchy that direct user focus and enhance usability. Now कि आपने फॉर एग्जाम्पल कि आपने फॉन्ट बहुत अच्छा से सजा दिया बट एक साइड में आपको इमेज शो करनी है और वो इमेज प्रॉपर है ही नहीं है। ठीक है, सो वहां पे क्या है कि उसको हायरार्की के अंदर अगर लूं मैं तो वो सही से जो है अलाइन नहीं होती है, वो प्रॉपर उसकी जो है जो मैसेज कन्वे करना है वो नहीं होती है। ठीक है, नाउ विजुअल हायरार्की मेरे ख्याल से आपको जो है क्लियर हो गई होगी। नाउ कम्स टू स्पेसिंग। अगर मैं वापस से आपको डिजाइन को दिखाऊं, स्पेसिंग का पूरा जड़ मारा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, स्पेसिंग कहीं भी प्रॉपर नहीं है। सो इसको हम ठीक करेंगे अभी आपके साथ। इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं स्पेसिंग क्या होती है। ठीक है, सो प्रॉपर स्पेसिंग इंक्लूडिंग मार्जिन, पैडिंग एंड व्हाइट स्पेस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल रीडेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड विजुअल अपील ऑफ द इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल adequate spacing improve clarity and reduce cognitive load by providing visual separation between element and preventing overcrowding। ठीक है, सो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा ये होता है और प्रॉपर स्पेसिंग अगर नहीं होती है तो अजीब सा लगता है दिखने में और इससे अल्टीमेटली क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। ठीक है, आई होप कि आपको जो है सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गई होगी। नाउ हम जो है डिजाइन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे जो है मैं आपको इसको प्रॉपर डिजाइन करके दिखाता हूं। सो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको भी थोड़ा सा हम साइड रखते हैं। ठीक है, ये मेरा हेडिंग है। ठीक है, अब हेडिंग जाहिर सी बात है ये प्रॉपर नहीं है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम साइज को बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी वो क्या लिखा हुआ उस पर दिमाग जो है नहीं लगाना है, बिकॉज हमने जो है जस्ट कॉपी और पेस्ट किया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने बोल्ड किया, नाउ यहाँ पे किया। ठीक है, इसको हम यहाँ करते हैं। नाउ आप देखो यहाँ पे काफी जो है आपको जो है समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखिए अभी हम लोग जो है आगे चल के जो है ग्रिड सिस्टम को समझेंगे, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अलाइनमेंट किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, वो ग्रिड सिस्टम जब हम समझेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी मोटा मोटी आप समझो। अभी हमने जो है सिर्फ एक चीज क्लियर किया यहाँ पे। सो काफी एक फील, लुक एंड फील दे रहा हमारे जो है वेब पेज का, बट अभी भी कमी है। ठीक है, अभी क्या कमी है, एक तो कंट्रास्ट पूरा तरीके से नहीं हो रहा। ठीक है, हायरार्की काफी हद तक और टाइपोग्राफी काफी हद तक जो है ठीक किया है मैंने। अब यहाँ पे हमें जो है और साथ में अलाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि कलर विजिबल नहीं है, बहुत ही फीका फीका सा लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए कोई कलर हम चूज करते हैं। सपोज तो चल ये कलर हमने चूज किया और हमने जो है बटन में एज इट इज सेम कलर दिया। ठीक है, नाउ इसको क्या किया हमने, ये थोड़ा अलाइन कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम बड़ा करेंगे। ठीक है, ये इतना बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा और डाउन करेंगे। इसको हम थोड़ा सा जो है
नीचे की तरफ ला सकते। देखिए प्रॉपर इसकी पूरी एक 8 ग्रिड सिस्टम मैं जब आपको बताऊंगा, 8 पिक्सल ग्रिड सिस्टम, तो आपको काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। बट ये ओवरऑल जस्ट एक मोटा मोटी आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ऊपर में मेन्यू प्रॉपर नहीं है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसको हमने सेंटर में ले आया, ठीक है। ये हमने जो है लोगो यहाँ पे, अब ये लोगो जाहिर सी बात है वर्ड पे हमें नहीं लिखना है, यहाँ पे लोगो मैं यहाँ पे एक ले आता हूँ, यहाँ पे अलाइन कर दिया। अब आप देखो काफी आपको जो है लुक एंड फील आने लगी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो रीडेबिलिटी के मामलात में कि जो कलर हमने बेस कलर चूज किया ऑरेंज, उस पे ये ब्लैक मतलब इतना जम नहीं रहा है और इतना रीडेबल और विजिबल नहीं हो रहा है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस कर दिया। और इसको थोड़ा सा जो है इसके टाइपोग्राफी के साथ हमने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। यहाँ पे जो बटन साइज है वो बहुत मायने रखती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी 64 पिक्सल ले रहा हूं, ठीक है। ये सबको हमें जो है अलाइन कर लेनी है, सेंटर लाइन। अब आप देखो इसको काफी आपको जो है एक लुक एंड फील आ रही है। नाउ अब यहाँ पे इमेजरी के ऊपर अगर हम ये करें, इमेज के ऊपर, तो अगर हम बाइसिकल को यहाँ पे ले आते हैं सपोज, ठीक है, इस तरीके से हमें रखनी है या फिर इस तरीके से रखनी है। नाउ इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक बहुत ही रफ आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आप समझ रहे हो? अब यहां पे हमने जो है इमेज डाल दिया। अब इसको हम और कितना अच्छा बना सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा, इसके पीछे हम कोई शेप डालते हैं। चलिए इसको डाला एंड इसको हम जो है पीछे ले गए। नाउ इसकी कलर जो है एज इट इज ये रखेंगे, ठीक है। चलिए सो आई होप कि आपको जो है काफी कुछ जो है सीखने को मिली होगी। सो आप देख सकते हो बिफोर आपने किस तरीके से देखा, अभी आपका जो है डिजाइन वो कितना अच्छा हो गया। मैं इसको परफेक्ट नहीं बोलूंगा, बट ये काफी जो है रीडेबल है, काफी विजिबल है, कॉन्ट्रास्ट है इसमें जो है कलर जो है काफी हद तक जो है अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। टाइपोग्राफी मोटा मोटी ठीक है। देखिए ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। नाउ एक चीज और आपको मैं जाते जाते बता दूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस बटन को, एक और बटन यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है। इसकी स्ट्रोक हमने ली, सेम स्ट्रोक थोड़ा सा ये कर दिया। नाउ इस तरीके से किया। अब यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, जस्ट मैं रैंडम ये कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। नाउ आपको अब समझ में आ रही है। अब अगर आप सोचो कि ये बटन यहां पर रहे, कैसा लगेगा आपको? नहीं अच्छा होगा। ये तरीका ही नहीं है वो करने का, ठीक है। सो इस तरीके से अगर मैं कर दूं तो अब जो है काफी हद तक जो है अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। सो आई होप कि इतना तक आपको जो है अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। और अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ इसी सीरीज में। टिल देन कीप लर्निंग, ठीक है। अलविदा।